हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम MPPSC प्रीलिम्स का जो नया सिलेबस है उसमें यूनिट 10, ठीक है, यूनिट 10 जोड़ी गई है और उसमें यूनिट 10 में विभिन्न आयोग दिए हुए हैं। तो हमने 8 आयोग की वीडियोस बनाई है, ठीक है, और हमारा यह 9वां आयोग है। हमारे 9वें आयोग का नाम क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, ठीक है, नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। इसका गठन 5 मार्च 2007 को हुआ था, ठीक है। इसका गठन 5 मार्च 2007 को हुआ था। धारा 3, ठीक है, धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ है, धारा 3 के तहत। और कौन सा? ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण एक एक्ट बना है, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण एक्ट की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी इसके कमीशन का गठन हुआ है। और इसके बारे में एक IMP फैक्ट है, कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप सब जानते ही है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है बाल अधिकार संरक्षण हेतु, नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था इन्हें। 2014 में मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की है, उनके साथ संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकार संरक्षण हेतु नोबेल प्राइज़, शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में। और यह कैसा निकाय है? ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कैसा निकाय है? सांविधिक है, ठीक है, संवैधानिक नहीं है, इसलिए यह एक क्या है? सांविधिक निकाय है। और 22 दिसंबर को, और अगला फैक्ट क्या है? 22 दिसंबर 2007 को राज्य बाल संरक्षण आयोग गठन, ठीक है। 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ। वहीं 22 दिसंबर 2007 को राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन हुआ, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। और इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी है? इसकी संरचना है, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, 6 सदस्य और 2 महिला अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है, 2 महिला अनिवार्य होनी चाहिए। एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, तो 6 सदस्यों में से 2 महिला अनिवार्य, ठीक है, 2 महिलाएं अनिवार्य होनी चाहिए। अगला इसका है फैक्ट, कार्यकाल, इसका टेन्योर कितना होता है? अध्यक्ष का टेन्योर है, अध्यक्ष का कार्यकाल है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की एज पूर्ण होने तक। और वहीं सदस्य का कार्यकाल है 3 वर्ष या 60 वर्ष पूर्ण होने तक, ठीक है। सदस्य का कार्यकाल है 3 वर्ष या फिर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। अगला इसका फैक्ट है, इसका मुख्यालय है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। और प्रथम अध्यक्ष कौन है इनके? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के शांता सिन्हा, ठीक है, शांता सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष है। और वर्तमान अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो, ठीक है, प्रियंका कानूनगो वर्तमान अध्यक्ष है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। और इसके विवरण और इसकी मुख्य धाराएं है, ठीक है, कौन कौन सी धाराएं है? संवैधानिक संस्था तो नहीं है, सांविधिक संस्था है, तो इसकी धाराएं जो होगी वह कौन सी धारा होगी? वह धारा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धाराएं होगी, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम एक पृथक अधिनियम है, उसकी धाराएं है। और इसके क्या है विवरण? इसका अन्य फैक्ट कौन से है? संयुक्त राष्ट्र समझौता 20 नवंबर 1989, ठीक है, 1989 में 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर एक यूनाइटेड नेशन का एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 20 नवंबर 1990 में बच्चों के अधिकारों पर, चाइल्ड राइट्स पर एक अधिकार हुआ है, ठीक है। और उसका दूसरा फैक्ट क्या है? इन्हें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का क्या प्राप्त है? सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, सिविल कोर्ट जैसी शक्ति इन्हें प्राप्त है। और धारा 13 में, इनके एक्ट के धारा 13 में आयोग के कार्य दिए हुए हैं, ठीक है, आयोग के कार्य धारा 13 में दिए हुए हैं। और धारा 14 में, धारा 14 में जांच संबंधी शक्ति, ठीक है, जांच करने के संबंध में स्वतंत्र शक्ति है धारा 14 में। और धारा 25 में, ठीक है, धारा 25 में बाल न्यायालय की स्थापना, ठीक है, चाइल्ड कोर्ट की स्थापना की जाएगी प्रत्येक ज़िले में, ठीक है, हर ज़िले में बाल न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इसका प्रावधान है धारा 25 में। और धारा 31 में क्या है? धारा 31 में सद्भावनापूर्ण कार्यवाही से संरक्षण, ठीक है, कोई ऐसी कार्यवाही करते हैं यह
जिससे कुछ अनहोनी भी हो सकती है कार्यवाही करते समय, तो उस कार्यवाही को सद्भावना कार्यवाही माना जाएगा और उससे संरक्षण मिलेगा इन्हें, ठीक है, इन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा किन्हें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। और धारा 35 में क्या प्रावधान है, धारा 35 में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नियम बनाने की शक्ति की कहाँ पर व्यवस्थित है, धारा 35। और अगली धारा क्या है, 36, धारा 36 में राज्य सरकार को नियम बनाने की, 35 में केंद्र सरकार को और 36 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। और फिर धारा 37 है, ठीक है, धारा 37 है, इस एक्ट को, इस एक आयोग को कार्य करने से कुछ कठिनाइयाँ आती है, कोई कठिनाइयाँ आती है, उन्हें दूर करने की जो केंद्र सरकार की शक्ति है वह कहाँ वर्णित है, धारा 37 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है बना किससे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम एक एक्ट से बना है और उसके अध्याय कितने हैं, ठीक है, अध्याय 7 है, ठीक है, अध्याय 7 है और उसकी धाराएँ कितनी है, 37 धाराएँ है, 37 धाराएँ है। और धारा 17 में, धारा 17 जो 37 धारा है उसमें से नंबर धारा कितने, 17 नंबर की धारा में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। और पोस्को एक्ट है, ठीक है, पोस्को एक्ट किससे संबंधित है यह भी पूछा जा सकता है। पोस्को एक्ट 2013 में लाया गया था। पोस्को का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, बच्चों को लैंगिक शोषण से बचाने के लिए पोस्को एक्ट लाया गया था 2013 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह था हमारा राष्ट्रीय बाल संरक्षण, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसके बारे में मुख्य इसके फैक्ट आपको मैंने बताई है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, और राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन 22 दिसंबर 2007 को हुआ था, और खुद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ है 5 मार्च 2007 को, ठीक है। इसकी धाराएँ याद रखिएगा, धाराएँ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी इसके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की जो धाराएँ है वो पूछी जा सकती है, उसके कार्य करने की धाराएँ या फिर जांच संबंधी शक्तियाँ, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर याद रखिए आप। और फिर इसका केंद्र सरकार नियुक्ति करती है, ठीक है। अधिकांश आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार की नियुक्ति करने की शक्ति है। और इसकी संरचना आप देख लीजिए, अध्यक्ष का कार्यकाल ज़्यादा है 3 वर्ष और 65 वर्ष, और वहीं सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष है, आयु 60 वर्ष पूर्ण होने तक से या फिर 3 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह था आज का हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। तो हम मिलेंगे अगले आयोग की वीडियो में। थैंक यू।